प्रोग्राम अब बात होगी में एक बार फिर खुशामदीद। अब हम कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। हमने देखा है कि ओमिक्रॉन के केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है। लाहौर में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 37 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची की बात की जाए तो गुलशन इकबाल में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है और ब्लॉक 7 में डबल सवारी पर पाबंदी नाफिज कर दी गई है इन्हीं कोरोना केसेस की वजह से। दुनिया भर की बात की जाए तो एक बार फिर से कोरोना दुनिया भर में भी सर उठाने लगा है। इसराइल में कोरोना की एक और नई किस्म फ्लोरोना सामने आया है। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पीएमए, और फैसल अजीज खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से। फैसल साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आना चाहूंगा। पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि कोरोना के केसेस में, खासतौर पर ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका में इस हवाले से क्या सूरत हाल है? सख्तियां वहां पर भी हैं, लॉकडाउन वहां पर भी लगाया जा रहा है, और वैक्सीन के हवाले से कितनी सख्ती करते हैं वहां पर? कामरान, यहाँ पे दो चीजें ज्यादा देखी गई हैं। एक तो ये कि लोगों का ख्याल है कि जैसे ही क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, तो हुकूमत इस तरह की अनाउंसमेंट्स करते हैं कि ताकि लोग ज्यादा जमा ना हो, उस तरह की पार्टीज ना हो, क्रिसमस की वैसी एक्टिविटीज ना हो, न्यू ईयर की वो सेलिब्रेशन ना हो, और लोगों को डराया जाए, एक इन्वायरमेंट बताया जाए। ये लोगों की राय है, और इसी वजह से ज्यादा बड़े पैमाने पर वो तकरीबात मुनक्किद नहीं हो सकी, जो हुकूमत मेरा ख्याल है कि कामयाब रही है। दूसरी तरफ सिनेरियो यह है कि ओमिक्रॉन के बारे में बहुत ही क्लियरिटी के साथ होमलैंड सिक्योरिटी समेत हेल्थ के इदारे और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर कैंप्स लगा दिए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स लगे हुए हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है जमा ना हो, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। लेकिन अब जो खौफ का आलम है वो अपनी जगह पर है। जो डेल्टा वेरिएंट के जमाने में था, उससे पहले जब कोविड शुरू हुआ, तब इस वक्त वो वाला थ्रेट लेवल नजर नहीं आ रहा जो हम मीडिया पर देख रहे हैं, और वो ग्राउंड पर उस तरह का नहीं है कि हॉस्पिटल के अंदर रश हो रहा हो या डेथ्स की इंफॉर्मेशन आ रही हो। उसकी वजह शायद ये है कि वैक्सीनेशन अक्सर लोगों ने करवा ली है, और जिन स्टेट्स के अंदर नहीं हुई है वहीं जो है डेथ्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। बाकी सिनेरियो ये है कि इसको उसी तरह से एसओपीज के तहत इस फेज से गुजरने की हिदायत है। मास्क पहनने हैं, लोगों को जमा होने की हिदायत नहीं है। तो ये तरीक़ेकार है। ठीक। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, नए जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इस हवाले से हमें कितना कुछ मालूम हो पाया है और कितना डिफरेंट है ये दीगर वेरिएंट से जो इससे पहले कोरोना के हमारे सामने आते रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ओमिक्रॉन जो है वो एज सच इतनी अब तक जो केसेस आए दुनिया में कोई ऐसा सिम्टम नहीं है जो कि परेशान कुन है हो। जब ये पहला केस, दो केस इकट्ठे डिटेक्ट हुए थे साउथ अफ्रीका में, और वो डिटेक्ट किया गया था डॉक्टर कुर्जी हैं, एंजेली कुर्जी, जो कि साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन भी हैं और एक फैमिली फिजिशियन है, जनरल प्रैक्टिशनर है, 33 साल से वहाँ काम करती हैं। उनसे हमारी जब बात हुई है तो उन्होंने कहा कि कोई माइल्ड और मॉडरेट सा सिम्टम है, लेकिन मोस्टली शुरू में जो सिम्टम आया था जिसकी वजह से परेशानी थी कि जो पेशेंट आ रहे थे वो सिर्फ वन सिम्टम्स उनके पास था कि वो बहुत थकावट है जी, चला नहीं जा रहा, गिरी गिरी तबीयत है, गिरे हुए हैं। और जब उन्होंने एग्जामिन किया तो पता चला कि उनका पल्स रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि हार्ट बीट बहुत ज्यादा है। तो जिसकी हार्ट बीट ज्यादा होता है, ज्यादा पंप करता है, तो एक वक्त आता है कि जब वो जो है वो हार्ट रुक जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक सिम्टम है। लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता देखा गया तो ये फिर बहुत सारे मरीज जब वहाँ साउथ अफ्रीका में आए तो कम ऐसे केसेस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो बहुत से लोगों में जो सिम्टम आया वो बहुत मामूली सा, किसी को बुखार है, नजला जुकाम, जिस्म में दर्द, हाल और दुनिया के लोगों में देखा गया। और फिर पाकिस्तान में जब हमने देखा तो इसी किस्म का सिम्टम है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस ये है कि बहुत हल्का फुल्का सा है। लेकिन ओमिक्रॉन मैं समझता हूं कि अब तक जितनी प्रॉब्लम्स दुनिया में आई हैं 100 ममालिक के, अब तक ये कोई ऐसा इतनी परेशान कुन बात नहीं है। 1.5 महीना हो गया इसको डिटेक्ट किए हुए। इस दौरान डेल्टा वेरिएंट अगर इसको कम किया जाए
खतरनाक और बहुत ज्यादा लीथल वेरिएंट था। और हमें डर इस बात का है कि हमें ओमिक्रॉन से इतनी परेशानी की बात नहीं है, जितना मुझे ये लगता है कि ये जब ये फैल रहा है, फैलते फैलते अल्लाह ना करे ये डेल्टा वेरिएंट अगर हमारे पास आ जाता है, 5वीं लहर अगर आ जाती है, तो फिर ये बहुत ज्यादा खतरनाक। और हम पहले से कहते रहे कि दिसंबर के एंड या मिड ऑफ द जनवरी तक जो है हमारे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और फिर वो हमें लगता है कि लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा हुकूमत को, कि जो कि कराची के अंदर हुकूमत ने लगा दिया है। ये बहुत तशवीश की बात होगी। और मैं थोड़ी कोरोना के हवाले से मजीद बात करूंगा कि वो इवॉल्व हो रहा है तो मजीद खतरनाक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि फैसल अजीज साहब से यूएसए में पूछ लूं कि कैसे वैक्सीनेट किया जा रहा है। क्या फैसल साहब, जो वैक्सीनेट किया जा रहा है अमेरिका के शहरियों को, क्या उन पर पाबंदियां लगाकर मजबूरी में उनको करवाया जा रहा है कि आप हवाई सफर नहीं कर सकते, आप की सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, या दीगर तरीकों से उनको मजबूर किया जा रहा है, या फिर वो अपनी मर्जी से लगवा रहे हैं? देखिए कामरान, यहाँ पे हर स्टेट की अपनी पॉलिसी है और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इसको बिल्कुल माना नहीं जाता कि ये फ्लू से ज्यादा कोई चीज है, और वैक्सीनेशन नहीं हुई, नहीं करवाई जा रही, मास्क नहीं पहनते, मास्क पहनने को जुर्म कंसिडर करते हैं, अपनी आज़ादी के खिलाफ समझते हैं। तो ऐसे स्टेट्स के अंदर जिसमें टैक्सेस भी शामिल है, और वहाँ पे अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है। वैसे आप एयरपोर्ट से ट्रेवल करते हैं तो आपको कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, बस मास्क पहनना है, कोई सीट्स के दरमियान कोई गैप नहीं है, सबने कंधे मिला के बैठना है एयरप्लेन में, तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। हाँ, लेकिन जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है, जो जैसे मैंने बताया क्रिसमस से पहले और न्यू ईयर पे खास तौर पे, तो वैक्सीनेशन सेंटर्स भी और जो कोविड के टेस्ट के सेंटर्स हैं उसमें बड़ी तादाद के अंदर इजाफा हुआ है। हुकूमत ने बड़ी ऐलानात किए हैं कि लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करवाए जाएं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने नए नए कैंप्स लगाए, हुकूमत जो है वो फंडिंग कर रही है, मुफ्त टेस्ट हो रहे हैं, बल्कि जो टेस्ट कैंप लगाए जा रहे हैं उनको हुकूमत पैसे दे रही है, फ्री टेस्ट अब $100-200 भी दिए जा रहे हैं, यानी कि वो सर्विसेज दें, आम लोगों के टेस्ट करें, उनको रिकॉर्ड में लेकर आए, अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको गाइड किया जाए, वो अपने घर पर रहे या हॉस्पिटल जाए। तो पॉलिसीज हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर जो माहौल है, उसकी आज़ादी जो है, उसके अंदर बहुत बड़ी रुकावट ये भी है कि यहाँ बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, और वो नहीं करवाते, वो डोनाल्ड ट्रम्प वाले मूड के और उस मिजाज के लोग बहुत हैं जो कि वैक्सीनेशन नहीं करवाते, जिसकी वजह से जो ये अमेरिका के अंदर अमवात हुई है वो उन्हीं लोगों की ज्यादा है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। वैसे जैसे डॉक्टर कैसर सज्जाद भी कह रहे थे, अक्सर लोगों का कहना यह है कि ओमिक्रॉन जो है वो उतना लिथल नहीं है जितना डेल्टा था, और खतरा यही है। इसी बात का खतरा, कल एक डॉक्टर साद हैं जो कि होमलैंड सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा कि खौफ इस बात का है कि इसके साए में, ओमिक्रॉन के साए में कोई और वायरस दोबारा लपेट में ना ले ले अमेरिका को या दुनिया को, और जिससे खतरनाक सूरत हाल हो सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटेजी इस तरह की बन रही है, और उसके अंदर वैक्सीनेशन भी चल रही है और टेस्ट सिस्टम भी चल रहा है। जो लोग इस चीज को मानते हैं उनके लिए बड़ी आसानी है, और जो इसको नहीं मानते हैं उनकी ज़ाहिर जान को खतरा है। ठीक, अच्छा डॉक्टर कैसर साहब, कोरोना जो इवॉल्व हो रहा है, हम इसको क्या समझें कि इवॉल्व होके ये ख़त्म हो रहा है या इवॉल्व होके मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहा है? और एक चीज़ हमारे सामने और भी आई थी कि जो कोरोना की वैक्सीनेशंस अब तक मौजूद है मार्केट में, वो नए वेरिएंट्स पे शायद काम ना करें। इसमें किस हद तक सदाकत है, और क्या कोई मेडिसिन की जानिब भी जाने की सोच रही है हमारी हुकूमत या ओवरऑल जो इदारे हैं? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों ने दुनिया में वैक्सीन लगा लिया है, तो उनको बहुत सेफ्टी हो गई है। बहुत से लोगों ने, जिस तरह फैसल के बहुत अंदर वैक्सीन नहीं लग रहे हैं, तो वो फिर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें मिला के हमें लगता यही है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये वीक होता जाएगा कोरोना वायरस, चाहे वो अपनी वेरिएंट आते रहेंगे, डिफरेंट वेरिएंट्स आते रहेंगे, जब तक दुनिया के अंदर 80% लोग जो है वो वैक्सीन नहीं लगा लेते, ये वेरिएंट्स आते रहेंगे आफ्टर म्यूटेशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।